दोस्तों, जैन कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो इंडियन पॉपुलेशन का 1% हिस्सा भी नहीं है, लेकिन इंडिया के टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन में 24% की भागीदारी जैन कम्युनिटी की है। इसकी लिटरेसी रेट 94% की है, जो कि इंडियन एवरेज से कई ज्यादा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार ये इंडिया की वेल्दीएस्ट कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी हमेशा हिंसा से बहुत दूर रहती है और पीस लविंग मानी जाती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जैन्स को प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ा? दोस्तों, संवेद शिखर जी को झारखंड सरकार ने टूरिस्ट स्पॉट बनाने का ऐलान किया और यही इनके लिए चिंता का विषय है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स। पहले जान लेते हैं संवेद शिखर जी के बारे में। संवेद शिखर जी जैनों का बहुत इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थान है। झारखंड के हाईएस्ट माउंटेन पीक पारसनाथ में ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स स्थित है। जैनों के 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों को यहीं पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। जैनों के दोनों सेक्ट्स श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स संवेद शिखर जी को अपना तीर्थ स्थान मानते हैं। जैन्स के पंच तीर्थ में संवेद शिखर जी का नाम भी दाखिल है। बाकी 4 हैं गिरनार, दिलवारा, पालीटना और अष्टपाद कैलाश। पारसनाथ हिल्स में सांथाल ट्राइब्स भी रहते हैं दोस्तों, जो इसे मारांग बरू यानी कि पवित्र स्थान मानते हैं। अब तक आप जान चुके होंगे कि संवेद शिखर जी एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां जैन कम्युनिटी की आस्था बसती है। आइए अब जानते हैं जैन कम्युनिटी के प्रोटेस्ट का कारण। 24 अप्रैल 2015 को झारखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर रघुबर दास ने पारसनाथ हिल डेवलपमेंट प्लान लॉन्च किया टू इंक्रीज द टूरिज्म इन शिखर जी हिल्स। इस हिल डेवलपमेंट प्लान के अनुसार इस एरिया में बनना था नंबर 1 हेलीपैड, जैसे कि वैष्णो देवी में है, जो 25 से 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा को कम कर देता है। दूसरा थीम पार्क, तीसरा टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर, चौथा कार पार्किंग सेंटर और पांचवा मरांग बरू टेम्पल फॉर सांथाल ट्राइब्स। जैन कम्युनिटी को यह डेवलपमेंट प्लान बहुत ही कमर्शियलाइज लगा, जिससे इस स्थान की पवित्रता नष्ट हो सकती थी। इसीलिए सेव शिखर जी का कैंपेन लॉन्च किया गया ताकि संवेद शिखर जी की गरिमा को बचाया जा सके। लेकिन चीफ मिनिस्टर रघुबर दास ने सिर्फ इतना दिलासा दिया कि मोटरसाइकिल्स और कार्स अलाउड नहीं की जाएगी, और इसी के साथ दोस्तों एनवायरनमेंट क्लियरेंस की प्रक्रिया को तेज कर दिया ताकि शिखर जी टूरिज्म को जल्द ही बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन जैन कम्युनिटी के लगातार प्रोटेस्ट ने 2018 अक्टूबर में झारखंड को ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोकने पे मजबूर कर दिया। लेकिन अब यहाँ एक दूसरा एंगल जन्म लेता है। 2019 अगस्त में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने पारसनाथ हिल्स के 25 किलोमीटर रेडियस एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया। इसका नाम है पारसनाथ एंड तोपचनी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इको सेंसिटिव जोन। यह एक इंफॉर्मेशन देती हूँ दोस्तों आपको, किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के 10 किलोमीटर रेडियस को इको सेंसिटिव जोन बनाया जा सकता है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लेकिन झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया कि 25 किलोमीटर रेडियस एरिया को पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में इको सेंसिटिव जोन बनाया जाए। तो इको सेंसिटिव जोन होता क्या है? इको सेंसिटिव जोन में ये सारे एक्टिविटीज नहीं किए जा सकते दोस्तों। नंबर 1 कमर्शियल माइनिंग नहीं की जा सकती। नंबर 2 सॉ मिल्स नहीं लगाए जा सकते। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स नहीं लगाए जा सकते। वुड को कमर्शियली यूज नहीं किया जा सकता। किसी भी तरीके की इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती जो एयर, वाटर या नॉइज पोल्यूशन करती हो। और इसके अलावा
टूरिस्ट एक्टिविटी जैसे कि हॉट एयर बलून भी नहीं किए जा सकते। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन सब के रोक के बाद यहाँ टूरिज्म ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और हैरान करने की बात यह है कि इको सेंसिटिव जोन में पेड़ गिराए जा सकते हैं, होटल्स रिसोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, नेचुरल वाटर को कमर्शियली यूज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल केबल्स लगाए जा सकते हैं और रोड्स को चौड़ा यानी कि वाइड भी किया जा सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि इको सेंसिटिव जोन को आसानी से टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है और यहाँ अर्बनाइजेशन की ना होने की वजह से नेचर का आनंद भी टूरिस्ट ज़्यादा उठा सकते हैं। लेकिन जैन कम्युनिटी का मानना है कि टूरिस्ट के साथ रेस्टोरेंट्स, पब्स, होटल्स, रिसोर्ट्स, अल्कोहल और नॉन वेज फूड भी आएगा, जो कि संवेद शिखर जी की गरिमा को नुकसान पहुंचाएगा। अब 2019 दिसंबर में रघुबर दास गवर्नमेंट झारखंड में इलेक्शन हार जाती है और हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अब हेमंत सोरेन भी पारसनाथ हिल्स को एक इको टूरिज्म स्पॉट बनाना चाहते हैं। जैन समाज इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करता आया है 2015 से, लेकिन जब 2022 में इस इको टूरिज्म स्पॉट के काम में तेजी आई तो इन्हें प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरना पड़ा। डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि अगर सरकार तक कोई सेंटिमेंट नहीं पहुंच रहा तो उसे एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर कर पहुंचाया जा सकता है। एंड फाइनली इतने प्रोटेस्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023 जनवरी में झारखंड स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए कि संवेद शिखर जी की गरिमा को बनाए रखने के लिए पारसनाथ हिल डेवलपमेंट प्लान में चेंजेस करने पड़ेंगे। कौन से चेंजेस? नंबर 1, नो फ्लोरा एंड फौना शुड बी डैमेज्ड। नंबर 2, टूरिस्ट कैनॉट ब्रिंग पेट एनिमल्स। नंबर 3, प्लेइंग लाउड म्यूजिक एंड यूजिंग लाउड स्पीकर should be prohibited. Number 4, sale of alcohol, liquor, drugs and other intoxicating things should be prohibited. Religious sites like monuments, lakes, rocks, caves and shrines should not be harmed in any case. जैन कम्युनिटी गवर्नमेंट के इस डिसीजन से सैटिस्फाइड है और उन्हें लगता है कि इन डायरेक्शन से संवेद शिखर जी की सैंक्टिटी बरकरार रहेगी। आप इस पूरे इशू के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।